आप लोगों का स्वागत है आपका अपने चैनल एमजेड क्लासेस में, जहां पे हम लोग क्या करते हैं और टाइम टू टाइम आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, है कि नहीं। तो आज हमारा आप देख रहे होंगे थंबनेल क्या है, समझ ही गए होंगे कि किस चीज से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, है कि नहीं। तो ये जो मेरा मुद्दा है, ये जो आज मेरा बातें होगी, वो बातें होगी जेएसएससी जेईई एग्जाम से रिलेटेड होगी, जिस पे क्या आपको पता है कि 28 सितंबर को जो एग्जाम हुई थी उसमें शिवा इंफोटेक में एक तरह का कदाचार वाले केस आए थे। तो उसको लेकर ये बहुत ही बड़ा न्यूज है और इस न्यूज में खुलासा किया गया है कि आखिर उस पर जांच हो रही है या नहीं हो रही है। तो चले हम लोग क्या करते हैं, हमारे सर से इसके बारे में जानते हैं कि आखिर इनको इनके इस चीज के बारे में क्या पता है और इनको क्या आगे होने वाला है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, है कि नहीं। तो चले शुरुआत करते हैं, हमारे सर का स्वागत करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वागत है, आप देखते हैं एमजेड क्लासेस। तो आज का जो मुद्दा है कि जेएसएससी जेईई में 28 सितंबर 2023 को शिवा इंफोटेक रांची में जो परीक्षा हुई थी जिस केंद्र में, उसमें धांधली का मामला नहीं, थोड़ा चोरी का मामला सामने आया। चोरी का मामला है, जैसे आप लोग देखिए। तो बताइए इसमें हम क्या प्रकार। सबसे पहले एक्चुअली है कि जैसे कि आज के पेपर में, विभिन्न पेपरों में ये दिया गया है कि मतलब इसके लिए एक जांच बैठाई गई है। तो इस जांच में मतलब जेएसएससी के प्रभारी सचिव के द्वारा एक तरह का प्राथमिक दर्ज किया गया है। तो ये प्राथमिक दर्ज, इसमें जो दर्ज किया गया उसमें क्या है, किसके खिलाफ है, क्या है, ये हमको जरा प्रकाश डाल के क्लियर। ये जो जेएसएससी जेईई के जो आप कह सकते हैं कि जेएसएससी जेईई के प्रभारी सचिव है मधुमिता कुमारी जी ने ये क्या किया है कि प्राथमिकी दर्ज कराई है सदर थाना में। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ पूरा हम बता रहे हैं कि इसमें जो मामला दर्ज है वो एक अभ्यर्थी है, एक कैंडिडेट है जिसका नाम है अशोक कुमार। क्या नाम है? अशोक कुमार, जिनका रोल नंबर आपको स्क्रीन में दिखेगा, क्योंकि 10-12 डिजिट, जिनका डेस्क नंबर 143 था, यानी कि जो कंप्यूटर में सिस्टम नंबर 143 था, उसी के खिलाफ यह मामला आया है कि एक राखी कुमारी लड़की नाम थी, ठीक है, राखी कुमारी जो वहाँ पे होता है एग्जामिनर थी, उनके माध्यम से कोई चीट उट या कोई चीज भी देने का मामला दर्ज कराया गया है। और ये कदाचार का मामला आपको जो एजेंसी के द्वारा जो होता है ना, प्रयुक्त परीक्षा पर्यवेक्षक चेक करने वाले, उन्हीं के द्वारा एक प्रिंस कुमार सिंह ने दिया है। अच्छा, प्रिंस कुमार सिंह ने ये सूचना दी है आपको जेएसएससी ऑफिस में दर्ज कराया जी। आ रही है अशोक कुमार लातेहार जिला से। अच्छा, वो जो मतलब क्या बोलते हैं आपका जो दोषी गड़बड़ी कर दोषी है। हाँ। अच्छा, अब इसके खिलाफ जो है कि ये सारे मामला सदर जो भी है, कहा गया कि अशोक कुमार जो है, ठीक है, उनके खिलाफ अगर हम देखेंगे तो ये आपका मामला तो गया, लेकिन बात यह आ गया है कि आप एक पे तो जांच करा दे रहे, आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, हर एक सेंटर की तो अब बहुत सारे सेंटर इसके शक के घेरे में आ सकते हैं। इसका कहने का मतलब सर, जिस प्रकार से आपका कहना है कि जैसे कि आपने बताया कि प्राथमिक उसमें दर्ज किया गया है कि जो अभ्यर्थी उसके खिलाफ है, जो एजेंसी उसके खिलाफ है, और जिन्होंने इसके इन चीजों पे मदद की उनके खिलाफ है। तो अगर देखा जाए सर, अभी तो जांच बैठेगी। जांच की जिम्मेदारी किया है सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार को। हाँ। तो सर अभी ये दर्ज किया गया, प्राथमिक दर्ज किया गया, अभी जांच बैठेगी। अब जांच बैठने के बाद क्या पता क्या एक ही जगह पे तो नहीं होगा, और ऐसे जगह पे भी होंगे, तो उसके कारण नहीं लगता जेएसएससी खुल्ला एक बार नगर पालिका में भी कहा था कि अगर आपको किसी को शक होता है तो दे सकते हैं। तो फिलहाल इसमें अगर होता गोपनीयता थी नहीं, क्योंकि हमारे जो वीडियो में कमेंट आ रहे थे सर कि आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, या फाइनल रिजल्ट कब आएगा, या रिस्पॉन्स की कब आएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर अभी जांच बैठा है तो विदाउट जांच किए बिना तो आंसर की तो दे ही नहीं सकते जैसे, और अगर इधर जांच बैठेगी तो डिले होगा, और डिले होगा तो टाइम भी स्पेंड होगा, क्योंकि अभी तक आंसर की आ जाना चाहिए। नगर पालिका भी परीक्षा होगा, उसके बाद भी उसका तो रिस्पॉन्स की साथ में देता है। हाँ। फिर भी उसका और भी कुछ तो अभी नोटिफिकेशन अभी तो उसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि वो तो जांच के घेरे में। तो जिस तरह से जेएसएससी जेईई का एग्जाम, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, भारत के अन्य स्थान और झारखंड का स्थानीय बच्चों ने जो मिल के दिया, उससे ये साफ पता चलता है कि सबके दिल में जुनून था।
लेकिन जुनून के साथ अगर हम भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं, या हम जिस परीक्षा केंद्र का चयन करते हैं और वो केंद्र ही अगर क्या कर सके, उसको बताइए कि वो केंद्र ही अगर सुरक्षित नहीं है, लिप्त पाया जाता है, अगर उस पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो बताइए अगर आज उस पर अगर जांच होती नहीं है और अगर आंसर की या इसको और क्या कर सकते हैं रिस्पॉन्स की दिया जाता है, तो बताइए किसी भी सेंटर पे लीक तो ही जाएगा कि इतना आ रहा है तो फलाने सेंटर्स में था ये ऐसे वैसे। जैसे कि अभी तो प्राथमिक दर्ज हुआ है, तो अभी तो प्राथमिक दर्ज होकर जांच बैठेगी, तो आपके अनुसार क्या लगता है कि इसका जो असर है रिजल्ट आने में देरी होगा या अभी आएगा ही नहीं, या डिले हो जाएगा या कैंसिल होगा, आपको क्या लगता है? देखो मतलब प्राथमिकी दर्ज क्या असर पड़ेगा आने वाले जो ये तो प्राथमिकी हम बताएं मधुमिता कुमारी प्रभारी सचिव के द्वारा दिया गया है, जिसमें प्रिंस कुमार पर्यवेक्षक ने सूचना दी थी कदाचार की, किसपे कि एक राखी कुमारी नाम की लड़की जो थी के वो एग्जामिनर जो अशोक कुमार को मदद कर रहा था। तो ये तो इधर का मामला है, अब उधर भी बुलाया जाएगा, उसकी भी बातों को सुनी जाएगी, उसके बाद वीडियोग्राफी को देखा जाएगा, उसके बाद डेमोग्राफी, सारे चीज़ों को देख के उसके बाद ही तो फैसला लिया जाएगा वाकई वो इस चीज़ में सम्मिलित था या नहीं। मतलब अभी दोषी ठहराया गया, मतलब दोषी बनाया नहीं गया, बस उसके ऊपर एक दर्ज किया गया, प्राथमिकी दर्ज। तो मेरा कहना है या बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि सर कि अब तो ये मामला है, तो इसका जो आंसर की या रिजल्ट आने में उसका क्या असर हो गया, क्या होगा, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? अब जब तक ये मामला नहीं ठंडा होगा, रिजल्ट क्या है, आंसर की कैसे दे सकते हैं? अगर कल आने वाले समय में कोई और बोल दिया नहीं मेरा वाला सेंटर में भी था, अभी तो वीडियोग्राफी डेमोग्राफी, मतलब जहाँ तक हमको लग रहा है या सर के माध्यम से हमको पता चल रहा कि अभी जांच बैठेगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ों का चेक होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका रिजल्ट आने में भी काफ़ी दिन लगेगा। तो देखिए कह नहीं सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा। सरकार तो तत्परस्त है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन अगर जो परीक्षा देने वाले संस्थाएं जिन सेंटरों जिन केंद्रों को चुनती है, अगर वो केंद्र ही अपने आप में अगर हर एक जिम्मेदारी निभाने के लायक नहीं है, तो पर हम हर बात पे सरकार को दोषी क्यों देंगे? सरकार को दोषी नहीं दे सकते, बट आपने सरकार जो एजेंसी जैसे एजेंसी ने उन केंद्रों को चुना है, तो वो भी तो उसके अंडर पे आते हैं कि आप कैसे इस केंद्र को सूचित किए कि जहाँ पे कदाचार वाले कार्य हो रहे, तो वो तो जिम्मेदारी जेसीसी पे जाते हैं। हाँ, ये संस्थान के जो पर्यवेक्षक होंगे, अधिकारी होंगे, ये गाज आपको अधिकारियों पे गिरना चाहिए। सर इसका असर जानते हैं सर, कितने सारे दिक्कतें होते हैं, हम बहुत सारे अभ्यर्थियों के उनके एज निकल जाते हैं सर। कैसे नहीं, जो एसएससी का ये शायद दूसरा था, 2 बार कैंसिल हो चुकी, थर्ड टाइम सर 2 बार कैंसिल हो, 2 बार कैंसिल हो चुका है, थर्ड है। अब ये तीसरा अटेम्प्ट, अगर मतलब मुंह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये तो अब इसको भी तो लटकाया जाएगा, जल्दी तो नहीं है। जैसा तो लग ही रहा है कि ये अब मान चले भी जांच बैठेगी, जांच होगा, और सरकारी काम में आप जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि सरकारी ऐसे काम जो होते हैं ना सर, वो बहुत ही साले डीले होते हैं, ये होते हैं। तो जहाँ हमको लग रहा है, आपको क्या लगता है कि आंसर की या फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, दिसंबर या जनवरी? अब देखिए, अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट और आंसर की का मांग हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मांग इसलिए कर सकते हैं कि हम एक परीक्षार्थी के माध्यम से कर सकते हैं, कैंडिडेट है तो हम मांग करेंगे, लेकिन क्या हर एक सेंटर अभी क्या इस चीज़ से अछूते हैं? गारंटी है कि वो सेंटर में सेफ था? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी जब तक इस मामला को अगर क्लियर नहीं किया जाता है, सल्टाया नहीं जाता, कहेंगे कि क्लियर नहीं किया जाएगा, तब तक हम अभी आंसर की के बारे ना भी सोचे तो चलेगा, बेहतर है। क्योंकि देखिए मामला लंबित रहेगी और आंसर की दे दिया जाएगा। हाँ, जो जांच बैठी इधर आंसर की दे दिया गया, तो ये तो पारदर्शिता नहीं होगा। नहीं, जब पारदर्शिता नहीं होगी तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों के हित में नहीं होगा। हाँ, हित में नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए अभ्यर्थी 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत करके लगे रहते हैं। नहीं सर, हम लोग 2019 से लगे हुए, बहुत सारे विद्यार्थी 2019 से लगा हुआ, और अगर लगा हुआ तो लगे हुए का मेहनत लगे हुए जैसा होना चाहते हैं कि ऐसे ही अशोक कुमार जैसा बैठ के डेस्क नंबर 143 में निकाल दीजिएगा। वो तो ठीक है सर, बट आपको पता है कि
अगर रिजल्ट देरी होती है, अगले साल आपका ये जो मतलब चुनाव होने वाला है ये होता, फिर उसके बाद अगर उस टाइम तक भी रिजल्ट नहीं है, चुनाव से पहले नहीं है, चुनाव से पहले देगा। इसमें कुछ नया मतलब कि इसमें सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, अधिकारियों से बैठ के, संस्थान है उनसे, कि हम आपको जिम्मेदारी देते हैं तो आप हमें नागरिकों के बीच गिरा क्यों रहे। क्योंकि अगर इसमें कड़ा नहीं लिया जाता है तो फिर समझ जाइए कि इनको भी जरूरत है कि नहीं भाई, जितना लंबित होगा फायदे में रहेंगे। क्योंकि पैसा जो आपका एक जगह जमा है तो जितना सूद ब्याज आएगा और फायदा होगा। ये मेन है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बहुत सारे बच्चे 4 साल 5 साल से लगे हैं। झारखंड में ऐसे भी बहालियों की बहुत कमी थी। स्किल डेवलपमेंट, स्किल कौशल विकास केंद्र निकाल के बच्चों को इधर उधर भेज के बोल देते हैं कि हम 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 18,000 नौकरी। पिछली सरकार भी यही करती थी, ये वाला सरकार भी यही करने के चक्कर में है कि कौशल विकास में 18,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, ये हम स्थापना दिवस में दिखा देंगे। अब अगर विधानसभा का अगर स्थापना दिवस होता है तो वह सिंगर आके गा के चल जाएगा। और ये जो हमारी संस्थाएं जो गड़बड़ कर रही है, घोटालेबाजी हो रही है, इस पे अगर आप सख्त नहीं होंगे तो फिर बच्चों का भविष्य कहाँ से सख्त रहेगा। फिर तो आप पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ हो गया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे 9, 8 साल 5 साल से लगे हुए हैं अपने आप को, फिर वो उम्मीद तोड़ देंगे। तो हमारे राज्य के बच्चों के भी तो बाहर जाने में जनरल कैटेगरी भरना पड़ता है। कैसा तकलीफ है। और राज्यों में कोटा नहीं होता है। और राज्य में ये चीज बहुत सारे राज्यों में, जैसे उत्तराखंड राज्य में है कि वहाँ का निवासी ही वहाँ के मतलब वहाँ के जो भी आवेदन मंगाए जाएंगे वहीं के अभ्यर्थी देंगे। उन्हें 10वीं और 12वीं के एग्जाम पास करना जरूरी है। जिनका भी डोमिसाइल नहीं, वो किसी भी हालत में वहाँ के आवेदन या किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, इन सभी को इन मुद्दों पे संज्ञान लेने के लिए आग्रह करना चाहिए। ठीक है, आपका राजनीतिक मुद्दा अलग है, आप करते रहिए ना राजनीति, लेकिन बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ वाला राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर अभी आप ही भरे 2019 में भरे होंगे, 2000 ठीक है, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप भरे होंगे 2 बार, एक बार ऑनलाइन एक बार ऑफलाइन, वो रद्द हो जाएगा, फिर एक बार ऐसे सोचिए, आप अपने आप को उस जगह में रख के देखिए। हाँ, बड़ी तकलीफ वाली चीज़ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा सर ने हम लोगों को बताया कि अगर मान चल अभी अगर प्राथमिक दर्ज हुआ है और अगर जांच बैठेगी तो जांच बैठने के साथ तुरंत क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जांच बैठने उसमें समय लगेगा। और जब समय लगेगा तो फिर हमारे आंसर के रिजल्ट आने की में ये काफ़ी देरी होगी। तो जहाँ तक हमको लगता है, मेरा व्यू है और सर के अकॉर्डिंग बातों से लगता है कि अभी रिजल्ट या आपका आंसर की आने में काफ़ी दिक्कत, क्योंकि आंसर की अभी नहीं आ सकता पूरे जब तक यहाँ पे क्लियर जांच ना हो जाए। तो ये जांच पूरी तरीके से होंगे तब जाके आपके आंसर की और रिजल्ट की आएंगे। प्राथमिकी है, उस पक्ष को भी तो बुलाया जाएगा। जब भारत में कोई भी बड़ा कानून होता है, चाहे कुछ भी कांड होता है, तो उसको भी तो बुलाया जाता है ना। उनके वो भी तो दलील लगाएगा अपना, कि एक पक्ष का सुन के उसी को डायरेक्ट। अब अभी वीडियोग्राफी जो भी है, एडमिट कार्ड साइन कराए होंगे, जरूर जमा जो भी किए होंगे, फोटो करे होंगे, सभी चीज जमा होगा ना। तो डेमोग्राफी जो होता है सब कुछ देखे होंगे, सब देखेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या है कि जांच तो बैठ गई है, प्राथमिक दर्ज हो गया। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी इसके खिलाफ में सम्मिलित पाया जाता है दोषी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और कड़ी से कड़ी उसे सजा मिले, ताकि उसको आइंदा उसको देखकर, उसको सीखकर जो भी अगर नेक्स्ट टाइम करने वाला बंदा, उसे ये करने से डर लगे और वो इस चीज पे ना हो, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो भविष्य हो वो ना लटक जाए। तो हम मेरे चैनल के माध्यम से हम सर के द्वारा हम यही बात करना चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसे पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ इसका जांच किया जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और जो विद्यार्थियों ने अपने सच्चे मन से अपने सही तैयारी करके साथ एग्जाम को दिया है, उन लोगों के साथ एक तरह का न्याय किया जाए। बस हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से यही करना चाहते हैं। और रही बात, तो अभी हमारा आंसर की आने वाला नहीं है, आपका जो भी एग्जाम नेक्स्ट आने वाला है उस एग्जाम की तैयारी में आप लगे रहे। इनका आंसर की अभी आना मुश्किल है, मुमकिन तो नामुमकिन तो नहीं कर सकते, बट ये टाइम लगेगा, दिसंबर तक में भी नहीं आएगा जहां तक मुझे लग रहा है कि नहीं। तो प्लीज गाइस, आप
आप लोग क्या करें, अपने नेक्स्ट वाले एग्जाम पे अपनी तैयारी में फोकस करें और उसको अच्छी तरीके से करें, और सरकार भी तत्पर हो जाए नेक्स्ट जो भी एग्जाम सीजीएल का उससे अच्छी प्रकार से ले। उम्मीद करते हैं हम लोग यही है कि नहीं। तो चलिए हम लोग अपने नए वीडियो पे मुलाकात करेंगे एक नए नोटिस या नए एक वीडियो सेशन के साथ में। तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं जोहार, जय जोहार झारखंड, है कि नहीं। जय हिंद। हाँ 16 मिनट।